श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, विंध्यवासिनी मैया की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोभितं
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आनंद कंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशा नमन वंदन। इस प्रांगण के अधिष्ठात्र देवी माँ विंध्यवासिनी मैया जी के चरणों में कोटशा नमन। परमात्मा के ही अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशा नमन। मन पर ही विराजमान पूज्य संत चरण, समुपस्थित भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपणी मातृ शक्ति माँ विंध्यवासिनी जी की कृपा से उनके चरणों में बैठ करके यह 5 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसका प्रारंभ ही किया परम सत्य की स्तुति करते हुए। जन्माद्यस्तोन्मयादितहतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त्यथ सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हम अपनी बुद्धि में परम सत्य को धारण करें और उस सत्य का ही बोध कराने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आविर्भाव हुआ। उस सत्य का बोध कैसे हो, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेकों यहाँ पर चरित्रों का वर्णन है। कहीं भगवान के लीला चरित्र हैं, उनके अवतार चरित्र हैं, कहीं पर कोई भक्तों के चरित्र का वर्णन है, कहीं पर कोई उपदेश का वर्णन आपको प्राप्त होगा, कहीं कहीं पर आपको कोई गीत भी मिलेंगे और कहीं कहीं पर ज्ञान के प्रसंग अर्थात वहाँ पर गीता भी मिलेगी आपको। ये अनेकों प्रकार के जो यहाँ पर व्याख्यान हैं, इन सब का प्रयोजन यही है, चाहे वो प्रारंभ में हो, मध्य में हो, चाहे अवसान में हो। आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरि लीला कथा व्रातात् नदित तत्सत्सुरम। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी लीला प्रसंग हैं, भक्तों के चरित्र हैं या कोई और घटनाओं का वहाँ पर वर्णन है, उन सभी आख्यानों का प्रयोजन एक है कि को सुनने वाले को थोड़ा जगत के विषयों से वैराग्य हो जाए, थोड़ा संसार से मन हमारा हटे। तो क्योंकि जब तक हमारे चित्त में ये पूर्व के जो हमारे संस्कार हैं, वासनाएं हैं, जगत की जो इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं बैठी हुई हैं, जब तक ये चित्त में घर बनाए बैठे रहते हैं, तब तक सत्य का बोध नहीं होता। या कोई अगर सत्य का बोध प्राप्त करने का प्रयास भी करे तो कहीं न कहीं अपनी पूर्व की जो वासनाएं हैं उसके द्वारा दूषित ही उसको अनुभव होता है। जैसा कि हमारे उपनिषदों के व्याख्यान में कहा कि संभावनाएं ऐसी होती कि एक ही गुरु की शरण में रह करके 4 शिष्यों ने श्रवण किया। लोके अस्मिन् एकस्मात् गुरो कश्चित यथावत कश्चित अयथावत कश्चित न कश्चित विपरीतम प्रतिपद्यते। कि इस लोक में जैसा देखने में आता है कि एक ही गुरु की शरण में रह करके 4 शिष्यों ने साधना की। कोई एक तो ऐसा है जिसको
जो गुरुजी ने जैसा उपदेश किया था उसको सुन करके यथावत बोध हो गया। जैसा सुनाया था बिल्कुल, जो उनका उपदेश था वो बिल्कुल यथार्थ का उसको बोध हो गया। वही जो दूसरा है, दूसरे को सुना उसने भी वैसे ही सेवा करते हुए श्रद्धा से तो के सुना, लेकिन उसको यथावत नहीं बल्कि अयथावत, कुछ कुछ समझ में आया और कुछ कुछ समझ में नहीं भी आया। हाँ, थोड़ा और प्रयास करेगा, साधना करते करते जब स्थिति ऐसी आएगी तो शायद उसको भी हो जाए, लेकिन उस समय उसको नहीं हुआ। संभावना एक और है कि हो सकता है उन्हीं गुरुजी की कक्षा में बैठा कोई और विद्यार्थी हो, गुरुजी ने बढ़िया उपदेश किया लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, सब जस का तस रहा। और एक चौथी संभावना हमारे शास्त्रों में और मिलती है कि गुरुजी ने समझाना चाहा था कुछ और चेले ने समझ लिया कुछ और, विपरीत ज्ञान हो जाता है। और ये हमारे वेद, उपनिषद, पुराणों की कथाओं में ऐसे आपको अनेकों दृष्टांत, आख्यान, व्याख्यान आपको मिल जाएंगे। तो कारण क्या है? क्या गुरु की जो कृपा है क्या संभाव से नहीं है? कहा नहीं, गुरु की कृपा में तो कोई संदेह नहीं, उनकी तो शरणागति में जो आ जाए उनका भाव तो ये है कि सभी का कल्याण हो। उन्होंने उसी भाव के साथ में अपने हृदय का जो भी भाव था, जो रहस्य था, ज्ञान था, वो देने का प्रयास किया। लेकिन शरणागत जो साधक है, जो शिष्य है, उनकी योग्यता, उनकी पात्रता कैसी है, उसके अनुसार उनको ग्रहण हुआ। जिसमें पूर्ण अधिकारित्व है का उसको यथावत बोध हुआ, जिसमें थोड़ी न्यून अधिकारित्व है उसको अयथावत, जिसमें शायद उतनी पात्रता नहीं है उस प्रकार की तो उसको शायद कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और कोई ऐसा है अगर संसार की दूषित वासनाओं से घिरा पड़ा हुआ है तो हो सकता है गुरुजी ने उसके कल्याण के लिए कोई श्रेष्ठ बात समझाई, लेकिन वो अपनी उसी दूषित मानसिकता के अनुसार उसको समझने का प्रयास करता है और उसका जो समझना था उसके विपरीत वो समझ लेता है। और कई बार ऐसी शास्त्रों की चर्चाओं को सुन करके मन में भाव आता है कि देखो ये शास्त्रों में क्या लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा था, यहाँ कुछ और लिखा है। ये तो शास्त्रों में अपने आप विरोधाभास भरा पड़ा हुआ है। तात्पर्य समझें, कहीं ना कहीं अभी हृदय की निर्मलता और पूर्ण श्रद्धा के साथ उसने श्रवण किया नहीं, दोष अथा अपने भीतर, अपने अंतःकरण में, और उस अपने भीतर के दोष को आरोपित कर दिया शास्त्र में, संत के उपदेश में। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा ये है कि इसमें अनेकों प्रकार के आख्यान हैं, कथानक हैं, घटनाएं हैं, लीलाएं हैं, चरित्र हैं, जिसके द्वारा थोड़ा हम अपने आप को शोधित करें, थोड़ा संसार के विषयों से विमुख होकर के, विरक्त होकर के हम प्रवेश करें इस सत्संग में। और जब संसार से विरक्त हो करके जब सुनते हैं तो परिणाम क्या है? तो यही श्रीमद् भागवत महापुराण के विश्राम में जो उपक्रम में कहा था कि उसको परम सत्य का बोध कराने के लिए भागवत जी का प्रारंभ हुआ है, तो उस संहार में श्रीमद् भागवत में ही उस परम सत्य को बता दिया कि इसमें किस विषय का, किस चीज का अनुभव कराना है। तो कहा सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, जो सारे वेद वेदांत का सार है। क्या सार है? तो कहा इस सारे जगत का जो अधिष्ठान है ब्रह्म, और जो मेरे अधिष्ठान है चेतन स्वरूप आत्मा, ये दो नहीं है बल्कि दोनों एक हैं। ब्रह्म आत्म एकत्व लक्षणम, इसका बोध करना है। और उसको समझ सकते हैं इस प्रकार से कि मुझ में और परमात्मा में तत्वतः कोई भेद नहीं है।
जो भी भेद हमें अनुभव में आते हैं सब ये अविद्याजनक है, अविद्यागत ही है। नहीं तो जो मेरा शुद्ध स्वरूप है और जो हमारे प्रभु हमारे इष्ट का जो शुद्ध स्वरूप है, दोनों तत्वतः एक ही है। और जिसको ये बोध हो जाए तो वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम, इसका अनुभव होते ही उसकी उस अद्वितीय वस्तु में, उस अद्वैत सत्ता में ही उसकी परम निष्ठा हो जाती है। फिर वो डावाडोल नहीं होता। तब वो उसके केवल बुद्धिगत जानकारी नहीं होती, बल्कि उसकी उसमें निष्ठा होती है। और जब ऐसी निष्ठा हो जाए तो कैवल्य की उसको प्राप्ति हो जाती है, कैवल्यिक प्रयोजनम। तो यही परम सत्य है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं के द्वारा हमें उस परम सत्य का बोध हो कि मेरा जो शुद्ध चेतन आत्मा है और इस जगत के जो शुद्ध चेतन आत्मा है। अभी जो लोग हरिद्वार में जो थे भागवत सुने, तो गुरुजी ने कई प्रसंगों में इस बात को कहा। और इसके पूर्व जो बौद्ध संस्थान में श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रवचन था, उसमें गुरुजी ने कई प्रसंगों में इस बात को कहा कि बोध ऐसा हो जाए भीतर, ऐसे सत्य का भीतर बोध हो कि हम जब सगुण की उपासना कर रहे हो, तो मां भगवती की यहाँ हम आराधना करें, हम अपने इष्ट महादेव को जल अर्पण करें, और ये बोध बना रहे कि जिनकी हम आराधना कर रहे हैं इनके भीतर जो शुद्ध चैतन्य है, इसके जो अधिष्ठात्र हैं, अधिष्ठान है, जो ब्रह्म जो चेतन है, वही मेरे भी अधिष्ठात्र। दोनों एक हैं, दोनों अलग नहीं। इसी परम सत्य का बोध कराने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बस सावधानी एक चीज की है कि हमें अपने अधिकारित्व का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी बाह्य जगत की साधनाएं हैं, जो भी जप तप उपासना व्रत तीर्थ, ये जो भी हम साधनाएं जीवन में कर रहे हैं, थोड़ा अपना भी आत्मावलोकन करते रहें कि मेरे दोष निवृत्त हो रहे कि नहीं हो रहे। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनो दोष जयश्चैव कथायाम निश्चला मति। अगर कथा के इन सिद्धांतों पर अगर आपको अपनी निश्चल मति करनी है, तो उपाय तो केवल इतना है कि पहले तो सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास हो, सतत बुद्धि हो कि गुरु शरणागति में रह करके गुरु वचनों का पालन करते हुए ही हमारा परम कल्याण संभव है, और कोई उपाय है नहीं। और गुरु शरणागति में आ जाए तो उनके वचनों पर, उनकी कृपा पर तो दृढ़ विश्वास हो, और शरणागति में रहते हुए अपने भीतर दैन्य भाव, स्वस्मिन् दीनत्व भावना, वहां अहंकार अभिमान लेकर के मत जाना, वहां अकड़ लेकर के मत जाना। नहीं तो फिर जो वास्तव में सद्गुरु हैं उनको आपसे ना तो कोई आस है और ना कोई आपसे भय है कि वो आपके मन के अनुसार चुपड़ी चुपड़ी बातें करें। हो सकता है ऐसा कि आपकी जरा सी अकड़ दिखाई दे और उनका क्या कहें हथौड़ा। सब पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग, तो सब चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। कल ही कोई सज्जन मिले, पुराने गुरुजी के सेवक थे, तो उन्होंने ये बात कही कि बस गुरुजी का क्रोध जो है, बस भैया बैठ जाओ, बाद में आना, बीच मत आएगा आखिरी में। लेकिन श्रीमद् भागवत में ही एक सूत्र मिलता है जो आप पूरे दशम स्कंद की कथाओं में जब देखेंगे, जिनका जिनका भी उद्धार हुआ है भगवान के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं पूर्व की आप जब घटना देखोगे, जैसे कथा का प्रारंभ हुआ जय विजय, वो आए 3 जन्म असुर बन करके, और तीनों जन्म में उद्धार किससे हुआ? भगवान के द्वारा। लेकिन हेतु क्या था? किसी महात्मा का कोप, किसी महात्मा ने कहीं ना, आप जितनी दशम स्कंद के जितने भी असुर आएंगे, आप देखना उनके पूर्व जो कथा का वर्णन आएगा, वृत्तांत आएगा, उसमें यही आएगा किसी ऋषि का उनको श्राप मिला था। तो एक सूत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण का कि क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्यम। जो ऐसे
देव पुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, पूजनीय जो हमारे हैं, उनका अगर क्रोध भी हमें प्राप्त हो तो वो भी वरदान के समान होता है। और ये निष्ठा है राजा परीक्षित के जीवन की। जब उनको ऋषि पुत्र का श्राप मिला तो उन्होंने उसको श्राप के रूप में नहीं वर्णन किया, बल्कि उनके भीतर भाव आता है, ये तो मुझ पर ऋषि पुत्र का अनुग्रह हुआ, ये तो उनका वरदान मुझको प्राप्त हुआ है। मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, लेकिन संसार के ऐश्वर्य भोग में मैं भूला हुआ था। ये तो उन्होंने मुझको सजग कर दिया कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु है। इसलिए बिल्कुल कान बांध के रखना, क्रोधोपि देवस्य। अब इसका मतलब नहीं कि अब जब जाओ तो गुरु जी के पास कोई ऐसी उद्दंडता करो कि गुरु जी को आपको डांटने के लिए विदेश की यात्रा करानी पड़े। सब जानने वाले समझ के चर्चा चलती रहती है। लेकिन बात तो है, जिस पर भी महापुरुषों का अगर क्रोध भी मिल जाए अगर हमें, तो समझ लें वो भी कल्याणकारी है। लेकिन जीवन में ये तो है कि अपना आत्म अवलोकन कराने के लिए आपको गुरु शरणागति में ही रहना पड़ेगा। और धीरे धीरे हमारे भीतर जो भी अपात्रताएं हैं, जो हमारे अधिकारित्व में जो न्यूनताएं हैं, वो तो गुरु शरणागति में रहते रहते ही वो सब दूर होती हैं और उसकी निवृत्ति में ही देरी है। हमारे कल्याण, हमारी मुक्ति में देरी है ही नहीं, क्योंकि मुक्ति तो अपना ही स्वरूप है। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में पहला जो स्कंद है उसका नाम है अधिकारी निरूपण। अधिकारी कैसा हो, तो वहां पर 11 परम भागवतों का वर्णन है और उसी में वर्णन है राजा परीक्षित के जीवन का, कि उनके जीवन में उनके कुल की शुद्धि है और उनके स्वयं के जीवन में भी धर्म की शुद्धि है। द्यूतम पानम सिंहासूना, जहां पे 4 प्रकार से अधर्म का वास होता है, उनके पूरे साम्राज्य में नहीं होता। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रभाव तो राजा का ही है। यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर धर्मनिष्ठ हो तो धीरे धीरे प्रजा में भी धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और इसका आज के समय वर्तमान में बिल्कुल लक्षण आप देख सकते हो। गत 10 वर्षों से अचानक हमारे तीर्थों में भीड़ बढ़ गई है। पहले भी जाते थे हम लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ और कहां दुर्गम स्थानों पर जा करके आराम से दर्शन कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज चले जाओ, चाहे सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो, कुछ भी हो, कहे भीड़ वहां पर कम नहीं होती। कारण है कहीं ना कहीं जो नेतृत्व, जो सत्ता पे आसीन है, उसके भीतर धर्मनिष्ठा है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव प्रजाओं में भी आता है, समाज में उसके आता है। और पूर्व के ऐसे थे कि उनके भीतर वो भाव था नहीं, तो परिणाम जहां पर उनकी भावनाएं थी उसका विस्तार ज्यादा हो रहा है। अचानक एक हिंदुत्व की भावना, धर्मनिष्ठा समाज में प्रचारित हो रही है, कारण यही है। तो ऐसे राजा परीक्षित, जिनके कुल की शुद्धि तो है ही, उनके परिवार में उनके माँ का कुल, उनके पिता का कुल, जो भी हैं सब भगवान के भक्त हैं और उसी का अनुकरण करते हैं राजा परीक्षित। जीवन में एक घटना घटित हुई है, वो भी कलयुग के प्रभाव से, और उसका भी उनको स्वयं पश्चाताप होता है कि आज मेरे द्वारा ये अनार्यकृत कैसे हो गया। और स्वयं प्रायश्चित का विचार करते, तब तक उनको सूचना मिली श्राप की, और उस श्राप को भी उन्होंने अनुग्रह वरदान के रूप में स्वीकार कर लिया। जब ऐसा कोई अधिकारी हो, इस भाव के साथ में अपनी पात्रता के ऊपर जिसका निरंतर ध्यान रहता हो, वो जब साधना में लगता है तो परमात्मा की कृपा से उसको ही मार्गदर्शन देने वाले, पथ प्रदर्शन करने वाले कोई ना कोई सद्गुरु स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। कोई सच्चा खोजी तो हो, रास्ता दिखाने वाले अपने आप भगवान प्रेरित करके भेजते हैं। बिल्कुल, अगर आप जो भी सद्गुरु शरणागति में हो तो उनको स्वयं अगर अपने जीवन को देखें तो शायद हमने चयन नहीं किया, शायद सद्गुरु ने ही हमारा चयन कर लिया। ये जीवन चयन घटना है, अपने अगर विचार करें तो।
और जो कहते हैं कि हाँ हमें गुरु अभी मिले नहीं, तो समझ लो मिलेंगे भी नहीं। वहां तो आवश्यकता एक है, अपनी पात्रता को हम बढ़ाएं, अपनी साधना, अपनी पात्रता, अपनी भगवत निष्ठा। और जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी तो स्वतः ही कोई ना कोई सदगुरु आपका चयन करेंगे और आपका फिर कल्याण कर होने में फिर देरी लगती नहीं। तब जब सदगुरु की प्राप्ति होती, सुखदेव जी मिले, तो फिर दूसरा स्कंद प्रारंभ हुआ साधन। जिस साधन में मुख्य रूप से वर्णन किया श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्ये चेतताभ्यम। अगर इस मृत्यु के भय से अगर मुक्त होने की इच्छा है, अभयत्व की प्राप्ति की अगर भीतर इच्छा है, तो साधन है पहले श्रवण करो, कथाओं का श्रवण करें, कथाओं के रहस्य, कथाओं के मर्म को जाने। केवल कथाओं में ही रमण ना करते रहें, बल्कि जो भी पुराणों की जो कथाएं हैं उनका संदेश क्या है, उसका हमारे जीवन के लिए क्या उपदेश है, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। इसलिए द्वितीय स्कंद है, उसका नाम है साधन स्कंद। और थोड़ा विशेष जोर दिया है सुखदेव जी ने कि जो आप श्रवण कर रहे हो, श्रवणोपरांत जो आप चिंतन मनन कर रहे हो, उसको थोड़ा भीतर धारण करें, थोड़ा ध्यान का अभ्यास करें, ध्यानाभ्यासी जरूर बने। क्योंकि जिसको भी भगवत अनुभूति हुई है तो उसको पहले अपने भीतर हुई है, और फिर जब अपने भीतर हुई तो उसको सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में उसका अनुभव होता है। चाहे वो कथा हो हमारे ध्रुव जी की, उनको अनुभव हृदय के भीतर हुआ है, और चाहे वर्णन आपने सुना हो सुतीक्ष्ण ऋषि का, भीतर पहले अनुभव हुआ, और जब भीतर अनुभव हुआ आंखें खुली तो देखा वही यत तत सर्वत्र। इसलिए थोड़ा ध्यानाभ्यासी होना भी अनिवार्य है। और देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है आगे विस्तार लेती है, एक एक करके 12 स्कंद हैं। पहला अधिकारी निरूपण, दूसरा साधन स्कंद, तीसरा सर्ग जिसमें सृष्टि, ईश्वर सृष्टि का वर्णन, चौथे में विसर्ग, किसी ईश्वर की सृष्टि में भेद कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, पांचवा स्कंद स्थान, वास्तव में सारा जगत किसमें स्थित है, छठे का नाम पोषण, कैसे भगवान अपने सृष्टिगत जीवों का कैसे पोषण करते हैं। दृष्टांत तो ऐसे ऐसे हैं, मातृवत पोषण करते हैं, और उसमें भी एक ऐसा जीव है, ऐसा कह सकते हैं कि मातृवत में भी एक विशेष एक है जिसको हम कहते हैं कछुई। कछुई अंडे देती है तट पर, और उसका ध्यान चिंतन करती है जल में रह करके, और उसके बच्चों का प्रजनन हो जाता है, वहां बच्चे तैयार हो जाते हैं। और जब अंडा फूटता है तो सब आकर के जल में अपनी माँ को और माँ अपने बच्चों को ढूंढ लेती है। बिल्कुल उसी तरह से भगवान भी अपने जीवों का पोषण करते हैं। बस आवश्यकता है कि जीव भी भगवान से अपनी भावना को जोड़े। ईश्वर तो देखो उनकी तो मजबूरी है, वो तो आपको छोड़ सकते नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो अत्यंत सुलभ हूं, तस्याहं सुलभ पार्थ। मैं तो सुलभ हूं, उनकी तो मजबूरी है। वो तो जैसे आप अपने घर की बात देख लो। अच्छा, कोई माता पिता अपने हृदय से अपने पुत्र अपनी कन्या को त्याग कर सकता है? बच्चे का, बच्चे छोड़ के चले जाए बात अलग है, लेकिन माता पिता नहीं। उनकी ममता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उस भीतर तो रहती है, और अपने बच्चे का कल्याण की ही उनकी भावना बनती है। तो परमात्मा तो सारे जगत के पिता हैं, उनकी तो मजबूरी है, वो तो छोड़ सकते नहीं। छोड़ तो हमने रखा है, विस्मृत हमने किया है। तो आवश्यकता किसकी है, कर्तव्य किसका है? तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपनी भावनाओं का शोधन करके भगवान से जुड़े। और एक बार कोई भगवान से जुड़े अपनी भावनाओं को शुद्ध करते हुए, तो भगवान उसका फिर पोषण करते हैं। पोषण में किस प्रकार से पोषण करते हुए, फिर अगला स्कंध है 7वां, उसमें कहा सबसे बड़ी जो आनंद अनुभूति में जो बाधा है वो है ये हमारे चित्त की वासनाएं। देखो ये वासनाएं दुख देती है।
जो हमारे जन जन्मांतरों के कर्मों के फलस्वरूप जो चित्त में सत असत वासनाएं, गोस्वामी जी शिव का सुमति कुमति सबके उर रही। बस ये है कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो संसार में जो भी विपत्तियां हैं, जो भी दुख हैं, वो समझ लो किसी ने आपको दिया नहीं है, आपने इसकी कमाई करके रखी हुई, चाहा खुद है आपने। और ये चाह का बीज है भीतर वासना के रूप में। भगवान जब कृपा होती है तभी भीतर की ये वासनाएं मिटती हैं, और इसके लिए थोड़ा प्रयास होता है जीव का, वो सद्धर्म का अनुष्ठान करता है। सद्धर्म का अनुष्ठान करते हुए भगवान का वर्ण करता है, उनके नाम का जप, उनके रूप का ध्यान, उन पर दृढ़ विश्वास, तब ये भीतर की जो वासनाएं हैं इनका शोधन होता है। और फिर अगला स्कंद है जिसका नाम है मनवंतर। फिर उस भक्त का मन अपनी वासनाओं के, अशुद्ध वासनाओं के कारण जो संसार में भाग रहा था, जब वासनाओं का शोधन हुआ तो उसका मन हो जाता है अंतर्मुखी। इसी का नाम है मनवंतर। और फिर इसी क्रम से जब आगे बढ़ते हैं तो अगला स्कंद है ईशानु कथा। जो वासनाएं हैं, देखो जो असत वासनाएं थी वो सद्धर्म के प्रभाव से, भगवत सेवा के प्रभाव से वो हुई शुद्ध, लेकिन अभी बीज रूप में शेष है। भगवान की ऐसी कृपा कि वो सबीज सारी वासनाएं ही नष्ट हो जाती हैं। तब आता है दसम स्कंध, तब उसको भगवत प्राप्ति होती है, जिसमें भगवान की लीलाएं ऐसी प्रारंभ होती हैं कि चौथे दिन भगवान का प्राकट्य होता है, फिर पांचवें, छठे, सातवें दिन तक फिर वही छाए रहते, कोई दूसरा आता नहीं। ये स्थिति आती है जब हमारे भीतर की जो भी वासनाएं सबीज जब नष्ट हो जाती हैं, तब हमारा चित्त हो जाता है निरुद्ध। कहां पर? अपने भगवत स्वरूप में। और फिर वो 11वें स्कंद में प्रवेश करता है जिसका नाम है मुक्ति। मोक्ष की प्राप्ति उसको सहज हो जाती है, जीवन मुक्त की स्थिति उसको प्राप्त होती है। कोई ये नहीं कि मरने के बाद की बात है, वो भी है प्रक्रिया, वहां पर क्रम मुक्ति का भी है, लेकिन जो जीवन रहते रहते ही भगवान के रूप स्वरूप में अपने चित्त को लगा दे, चित्त उसका बिल्कुल निरुद्ध हो जाए। और इस भाव को अगर पकड़ना है तो आप जाके देखो वृंदावन में, वृंदावन के जो भक्त हैं, भक्त समुदाय हैं, उनकी जो एक चित्त की स्थिति है। और क्या कहें, हमारे जो यजमान है कथा के शिव कुमार जी, हमारी भेंट भी उनसे पहली वृंदावन में ही हुई। कथा तो तय हो गई थी लेकिन मुलाकात हुई नहीं थी। माध्यम में थे बीच में आलोक जी, यहाँ तक कि नंबर भी नहीं था, फोन नंबर भी नहीं था, आलोक जी के द्वारा ही बात होती थी। मुलाकात पहली हुई, अभी पीछे हम गए वृंदावन, अकस्मात हम भी गए और अकस्मात ये भी पहुंच गए। और संजोग ऐसा कि जहां हमारा कार्यक्रम जहां में जाना था वो भी वहीं था, और जहां इनको जाना था वो भी वो नजदीक 500 मीटर दूरी मुश्किल से था वहां। और अब जब इनके हम निवास पर गए तो वहां भी जब जाके देखा तो श्री वृंदावन धाम, राधे राधे। तो वृंदावन की भावना अगर देखें, जो वर्णन है दसम स्कंध में, जो गोपियों का जो प्रकरण है, आप समझें, गोपी कोई एक पाद, कोई स्त्री, कोई नहीं कि हाँ किसी एक निश्चित आयु की है। वहां 6 मास की भी कोई है तो वो भी गोपी है, और कोई 90 वर्ष की है तो उसको भी कहा गोपी। कौन है गोपी? कहा जो निरंतर हर क्षण भगवान के प्रेम रस को पाने पीने का, उसको प्राप्त करने का जिसका भाव लगा रहे, वास्तव में उसका नाम है गोपी। गोभ्य पिबत इव, जैसे कोई बछड़ा है, नवजात बछड़ा है, वो जैसे ही छूटता है, हम तो गौशाला में देखते हैं अपने, कई बार लगता है जब देखते हैं उनको, बिल्कुल आंखों के सामने अभी बछड़े का जन्म हुआ और धीरे धीरे वो गाय चाटते चाटते उसको खड़ा कर देती है। और गाय का बछड़ा हो तो हमने देखा 5, 7, 10 मिनट के अंदर खड़ा हो जाता है। हम लोग की आंखों देखा, हमने देखा, रिकॉर्ड पूरा कर डाला हमने उसी वीडियो को।
चाटते चाटते उसे खड़ा कर दिया। और जैसी खड़ा हुआ वो बछड़ा, पता नहीं कहाँ से उसका ध्यान जाता है सीधे, कभी उसकी ललोरी के पास आके मुंह मारता है, करते करते ढूंढते ढूंढते वो थन तक पहुंच जाता है। कोई ले जाए ना ले जाए, अपने आप जैसे एक नवजात बछड़ा जन्म लेते ही अपनी माँ के थन से लग जाता है दूध पीने के लिए, का ऐसे ही जिसकी हर एक वृत्ति निरंतर निरंतर केवल भगवान के प्रेम को पीने के लिए, भगवान के प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए लगा रहे, उसका नाम है गोपी। वर्णन तो ऐसा किया वृंदावन के ही महापुरुष श्री रूप गोस्वामी जी, गौड़ी परंपरा के मूर्धन्य विद्वान परम भक्त, ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। हमने एक दिन एक श्लोक सुनाया था, लोगों ने बड़ी चर्चा की उसकी। उसी का एक श्लोक और भी है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उसे सुनाया था 6 प्रकार की शरणागति। यहां भी वर्णन किया कैसी ब्रज की गोपिकाएं कोई इस भाव में तो आ जाए। भाव कैसा है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। देखो चित्त की वासनाएं, जो कहा ना सब वासनाएं नष्ट हो जाएं, तब उसका प्रवेश है भगवान की लीला में, जो दशम स्कंद की लीला है, जिसका नाम है निरोध। भाई चित्त की वृत्तियां किसी न किसी बाह्य विषय को लेकर के ही उठती हैं, शांत होती, उठती हैं, शांत होती हैं। लेकिन किसी के चित्त में संसार के किसी भी विषय के लिए कोई अभिलाषा हो ही नहीं। अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब बताओ उसका चित्त कैसा होगा? भाई अगर अभी आप कथा में मन लगा के बैठे तो चित्त में कोई वृत्ति नहीं उठ रही, चित्त एकदम शांत है, क्योंकि कथा में मन लगा हुआ है, व्यासपीठ का प्रभाव। अच्छा घर में ऐसे शांत हो जाओ तो ध्यान लगाओ, तो जब हम ध्यान लगा जाते हैं कि अपने मन को हम अंतर करें, मन अंतर कैसे हो, मन शांत कैसे हो। आज यही प्रश्न पूछा, भिक्षा पर गए तो मन को शांत कैसे करें। माता जी भी आई है पीछे बैठी है, उनके घर पे यही चर्चा चली कम से कम आधे घंटे तक। मन को अंतर कैसे करें? अंतर करने का भाव यह है कि मन को शांत कैसे करें, मन के विक्षेप को कैसे दूर करें। मन में विक्षेप क्यों है? कहा ये संसार की जो महत्वाकांक्षाएं बैठी हुई। आप समझे, आप ऐसा हमारा जीवन हो जाए कि हमारे द्वारा कर्म तो हो, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी सेवाएं हैं, हम उन सब को करें, लेकिन किसी से किंचित भी अपेक्षा न बने। यहां तो थोड़ा सा करके बहुत कुछ की चाह हम पहले से ही बना के रखते हैं। ये कारण है मन के विक्षिप्त होने का। अगर चित्त को निरुद्ध करना है, उपाय तो यही है भक्ति का, जो हमारी गोपियों का है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। उनको तो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई अभिलाषा है ही नहीं, केवल कन्हाई को चाहती है। ब्रज की जो गोपिकाएं, एक अनुष्ठान उन्होंने पूजा पाठ, देखो उन्होंने केवल एक ही वर्णन आता है गोपी, कोई गोपियां बहुत पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई ना उपासना, ना कोई जप, ना कोई तीर्थ, ना कुछ नहीं। यहां तक कि ब्रज के जो वासी हैं वो किसी धाम में नहीं गए, ना गंगा नहाने भी नहीं गए। तो भगवान ने ऐसी कृपा की, अपने ब्रजवासियों का उद्धार करना है तो सारे चारों धाम, सारे तीर्थों का वास ब्रज में करा दिया। और यहां तक कि थोड़ा गंगा जी थोड़ा ज्यादा पिछला रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, भगवान ने उनको मिला के वही प्रकट कर दिया, नाम हो गया मानसी गंगा। तो दर्शन किया कि नहीं कभी? सारे तीर्थों का वास है आप ब्रज में। कारण यही है कि जो अपने पद को, यही है शरणागति का स्वरूप। जब कोई इस भाव से कोई भक्त शरणागत हो जाए भगवान के, इस भाव से कोई शिष्य शरणागत हो जाए अपने गुरु के चरणों में,
तो फिर उसको अभिलाषा करने की आवश्यकता पड़ती नहीं, बल्कि उसके जीवन की, भाई गीता जी भगवान के प्रसिद्ध प्रतिज्ञा है उनकी, श्लोक भी याद होगा 9वें अध्याय का 22वां, गुरुदेव हमेशा उसको कोट करते रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन उसके लिए अनन्य चिंतन करें, केवल न अन्य। और उसी को वहां भक्ति संप्रदाय में कहा अन्याभिलाषिता शून्यम। अपने इष्ट, अपने प्रभु के अतिरिक्त किसी और को कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा कोई हो करके समर्पित हो जाए तो उसको जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, और जो उसको प्राप्त है उसका रक्षण, उसका संरक्षण, उसका निर्वहन स्वयं भगवान करते हैं। ऐसा कोई शिष्य हो तो उसके फिर योगक्षेम का वहन कहा सद्गुरु करते हैं, उनके संकल्प मात्र से हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता उसको ज्यादा उन सब चीजों के लिए। हम लोग का अपना अनुभव है जीवन का, सिमट के सब आ जाता है अपने आप, सब छोड़ के आता है अपने आप में। अन्याभिलाषता शून्यम। अगली बात तो आगे की है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष बैठे हुए हैं, वेदांती लोग। तो अगली पंक्ति कही कि अन्याभिलाषता शून्यम, साथ ही में ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। उनका जो चित्त है किसी ज्ञान से प्रेरित नहीं होता। ज्ञान से मतलब कि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, उनको मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। जब मुक्ति की इच्छा नहीं तो ज्ञान किसके लिए? अगर कोई भक्ति की बात है, आध्यात्म स्कंद की बात है, जब कह दिया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, कोई ऐसा भगवान कह रहे योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब योगक्षेम का वहन की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है तो हमें अगर मुक्ति चाहिए होगी तो उसके लिए ज्ञान भी वही दे देंगे, दिला देंगे। लेकिन मुख्य बात है समर्पण, उस भाव का समर्पण हो जाए। अन्य अभिलाषता शून्यम, ये मुख्य है पहले आगे। ये नहीं कि संसार की इच्छाएं भरी पड़ी हुई है, हमें ज्ञान कर्म की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वेदांत में इसी चर्चा चलती है, एक कर्म का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है। भाई वेद में दो ही तो कांड है ना, दो प्रस्थान वेद के हैं, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। तो इन सब से कहा उनका जो चित्त आवृत नहीं होता, क्योंकि कर्म के द्वारा चाहे इस लोक की संपत्ति है, इस लोक का सुख है, चाहे कर्म के द्वारा परलोक का सुख है, उसकी इच्छा ही नहीं। तो कर्म से जो पुण्य है, जो यज्ञ है, जो लोकांतर की जो बात है, जो सुख की इच्छा है का उसकी भी अभिलाषा नहीं, तो उनको कर्म की भी चिंता नहीं रहती कि पाप हुआ कि पुण्य हुआ। वो कथा सुनी कि नहीं, एक बार भगवान कृष्ण के सिर में दर्द हो गया। अब 16,108 रानियां होंगी तो अब पता नहीं जिनकी एक होती उनको तो अनुभव होगा। हमारे आलोक जी कई बार बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ टुकड़े छोड़ते रहते हैं। तो जहाँ 16,108 हो तो कुछ तो दर्द बढ़ेगा ही। एक बार उनके सिर में दर्द हुआ, सारे वैद्य आए, कोई उपाय निकला नहीं। तब आए देवर्षि नारद, उन्होंने बताया उपाय, अगर इनके किसी समर्पित भक्त के चरणों की रज इनके माथों पे लगा दी जाए तो तत्काल इनको इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, तो पहले चर्चा शुरू की है 16,108 जो रानियां साथ रह रही, जिसे कहा जाए सबने मना कर दिया, अरे नहीं, अपने चरण की रज हम अपने स्वामी पतिदेव के माथे पर लगाएं, हमें क्या नरक जाना है? किसी ने कण मात्र भी नहीं दिया, नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। ढूंढते ढूंढते सारे जितने बड़े बड़े भक्त दम्बर थे सबसे पूछा, सबने मना कर दिया, नहीं नहीं अपने चरणों की रज हम अपने प्रभु के, हम तो प्रभु के माथे ही चरणों की रज अपने माथे पर लगाते हैं। जैसी ढूंढते ढूंढते पहुंचे ब्रज में, ब्रज की गोपिकाओं से कहा कि प्रभु का सिर में दर्द है, उपाय एक ही, औषधि एक ही है, उनके भक्त के चरण की रज अगर उनके माथे पे लगा दी जाए तो उनका दर्द से मुक्ति हो जाएगी। गोपियों ने बोरे भर भर के दे दिया, ले जाओ जितना चाहिए ले जाओ।
वहां कहा अरे आपको पाप की चिंता नहीं है, कहा हमें इसकी भी चिंता नहीं कि हमें परिणाम में दुख मिलेगा, सुख मिलेगा, पुण्य होगा कि पाप होगा, हमारे प्रभु को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। देखो फिर उनका चित्त किसी कर्म के द्वारा न पुण्यम न पापम का उसकी चिंता उनको नहीं रहती, और इसी भाव से उनको ज्ञान से भी बहुत ज़्यादा वो, नहीं तो कई बार तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख ले, कोई वेदांत में 2-4 सूत्र सीख ले तो फिर उसकी फिर क्या क्या नहीं व्याख्यान उसके होते हैं। ठीक है, जो मेरा स्वरूप है सो है। उस ज्ञान के द्वारा भी बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं होता, उससे बिल्कुल अनावृत होकर के केवल उसका जो उसका चित्त है केवल अपने इष्ट के सुख के लिए है। तत्सुखे सुखित्वम, बिल्कुल इस भाव के साथ में। और इसीलिए अगली पंक्ति इसलिए कही, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन श्री कृष्ण। दोनों का हेतु कोई भीतर आलस्य नहीं, कोई दुर्भावना ऐसी कुछ नहीं है, कारण एक ही है कि उनके जीवन में केवल एक वृत्ति रहती है कि मैं अपने कृष्ण के, अपने प्रभु के अनुकूल रहूं। ये भावना हो जाए। अब वो सूत्र याद कर ले, आनुकूलेन, उसका पहले ही सूत्र है, आनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासः। सूत्र अब उसको पूरा ले आए, शरणागति अनुकूल जाए भी मेरा साईं रीछे सो ही देश धरूंगी। अब ये भक्ति के जो समुदाय के जो भक्त हैं उनके हृदय की भावना को देखें, जिस प्रकार से मेरे प्रभु रीझ जाएं, जिस प्रकार से प्रभु प्रसन्न हो जाएं, बस वही जीवन में अनुष्ठान हो, वैसा जीवन हो। अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, जो कृष्ण के अनुकूल है उसका ही जीवन में अनुशीलन हो। अब कोई कहे कि भगवान की भक्ति तो करना है, लेकिन हमारे क्या कहें, हमारे घर में सब चलता रहता है, कभी कभी हम भी कुछ कर लेते, क्या करें, समझे। अभी फिर वो भक्ति के मार्ग के अनुयायी नहीं, अभी उनका भगवान से प्रेम ही नहीं है। अरे प्रेम हो जाए, राग हो जाए, दुनिया में किसी से हो जाए तो उसके लिए दुनिया छोड़ के चला आता है, माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो जाता है, दुनिया क्या कहो तो जान भी छोड़ने को तैयार हो जाए। और किसी का भगवान से अनुराग हो और संसार के विषयों से विराग ना हो तो समझे अभी उसके अनुराग में, उसके प्रेम में अभी कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। अनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा, हर क्षण। और कह सकते हैं ऐसा कोई है तो वो ठीक है, मनुष्य का जीवन तो मिला लेकिन वो मनुष्य बन करके नहीं जीवन जीता। जैसे देखो आप हर क्षण कुछ ना कुछ बन करके जीवन जीते हो। जैसे अभी क्या बने हुए हो, अभी आप सब श्रोता बने हुए हो, तो श्रोता बने हो तो श्रोता के नियम का पालन कर रहे हो, उसके अनुकूल चल रहे हो कि मोबाइल बंद है, आवाज नहीं आ रही, आपस में बातचीत नहीं कर रहे, बच्चों को शांति से बैठा रखा है आपने, है ना। अच्छा यहाँ से घर जाते ही अच्छा मंदिर में गए तो भक्त बन गए, तो गए मैया को प्रणाम किया, कुछ फूल पुष्प अर्पण किया, कुछ दान दक्षिणा अर्पण कर दी। वहाँ से बाजार पहुँच गए तो याद आई चलो कुछ सामान मान लेके चले, घर के हो गए, घर पहुँचे तो परिवार के सदस्य हो गए, किसी सामाजिक कार्य पहुँच गए, सामाजिक व्यक्ति हो गए, समाज सेवी बन गए। तो देखो हम कुछ ना कुछ बनते रहते हैं, किसी न किसी संदर्भों के आधार पर जैसा परिप्रेक्ष्य है वैसा हम कोई ना कोई व्यक्तित्व ओढ़ते उतारते रहते हैं, है कि नहीं। ऐसा कोई आपका व्यक्तित्व है जो बिल्कुल नित्य हो। किसी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, उसने कहा 20 साल। फिर कहा तुम्हारे पिताजी कितनी उम्र के हैं, उसने कहा 20 साल। उन्होंने कहा पूछा अरे ये क्या बता रहे हो तुम भी 20 साल के, पिताजी 20 साल के। कहा जब मैं हुआ तब तो पिता बने ही ना, उसके पहले पिता कहाँ थे। बात तो ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जैसा संदर्भ है,
जैसा हमारा जिस परिवेश में है वैसे कोई ना कोई हमारा पुत्र आ जाए, हमारे बच्चे आ जाए तो हम माता पिता हो जाते हैं, भाई आ गया तो हम भाई बंधु बन गए, अपने माता पिता आ गए तो हम स्वयं उनके बच्चे बन गए, कोई मित्र आया तो मित्र भाव में आ गए, और कोई दुश्मन आ गया सामने तो वो बैठा है वहां तो वहां हम नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, उससे हमारी पटती नहीं है। होता है कि नहीं? बन रहे हो ना कुछ है। कभी आप देख करके पिता बन गए, माता बन गए, पति बने, पत्नी बने, कभी आप भाई बने, कभी बहन बने, कभी पुत्र बने, कभी कन्या बने, कभी मित्र बने, कभी शत्रु बने। कुछ बन रहे हो ना। अरे कब तक ये बनते बिगड़ते रहोगे? बनना है तो एक बार अच्छी प्रकार से भक्त बन जाओ। वास्तव में जो ये भावना है उसके भीतर ये भाव दृढ़ रहता है कि मैं प्रभु का हूं, बाकी सब काम चलाने के लिए हैं, लेकिन ये बात उसको कभी ना भूले। अस अभिमान जाय जनि बोले, अगर कोई मान कुछ मान के भीतर रखना है तो ये भाव निरंतर बना रहे कि प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। देखो ये है ब्रज की जो भी ब्रज के वासी हैं, वहां जो भी हैं, चाहे छोटे बालक हैं तो कोई भगवान को अपना मित्र मानते हैं, कोई संरक्षक मानते हैं, कोई उनको पुत्र मानते हैं। इसलिए ब्रज में वात्सल्य भाव की भक्ति है, वहां पर सख्य भाव की भक्ति है, कोई वहां पर बांधव भाव से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, कोई स्वामी भाव से, और कोई ऐसा है भगवान को अपना सेवक बना करके उनसे भी काम कराने वाले हैं, जो बड़े गोप हैं। अच्छा, दाऊ जब आज्ञा देते होंगे कन्हई को तो हर प्रकार के, और वही जो ब्रज की गोपिकाएं उनका है माधुर्य भाव, ऐसे समर्पण है। सबके भीतर केवल एक ही भाव है कि कब हमें कन्हई के दर्शन हो। हर क्षण उनके दर्शन के लिए वो लालायित रहते हैं। उनके चित्त में ठीक है दुनिया के सब कार्य करते हैं, लेकिन संसार में कर्म तो संसार में है, लेकिन संसार से कोई अपेक्षा नहीं। अगर चाहत कोई है तो केवल कृष्ण दर्शन लालसा, ये शब्द इस्तेमाल किया है भागवत जी में, सूत्र आएगा श्लोकों में आता है 10वें स्कंध में, केवल उनके भीतर रहती है। हाँ, ये आता है वहां पर, ये प्रसंग जो है ये आता है जब कन्हई जा रहे थे, गायब हो जाते रासलीला से, तो जो ब्रज की गोपिकाएं जो उनके महाराज में थी, जब भगवान से विरह हुआ तो उनको ढूंढती हैं, और ढूंढते हुए रो भी रही हैं। रुदुरदः सुस्वरः, स्वर में रोते हुए, और रो क्यों रही हैं? तब वहां कहा कृष्ण दर्शन लालसा। दुनिया की कोई उनको चाहत नहीं, और यही तो भगवान भी कह देते हैं, ये जो जगत मन में आएगा, ये संसार मिला है, इसका क्या करें? कई बार लोग ऐसे कुछ भ्रमित करते हैं, ये नहीं खाया तुमने, वो नहीं खाया, फिर आगे पूछा जाएगा जब मिला तो क्यों नहीं किया तुमने उसका भोग। तो दुनिया की बात मत सुनो, सुनना अगर है, धारण करना है तो भगवान ने जो बात कही है, बिल्कुल ये जगत मिला है, लेकिन ये जगत कैसा है? कहा ये अनित्य है, असुख है, इसमें सुख कहीं पर नहीं है। और मिला है किस लिए? कि जो भी हमारे कर्मों के फलस्वरूप जो भी हमें परिवेश मिला है, ये जो हमें जगत मिला है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कह रहे इसलिए मत मिला है, इसलिए ये मनुष्य का हमें जीवन मिला है, केवल विषय भोग के लिए नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई। केवल ये जो मनुष्य का, अगर केवल विषय भोग करना होता तो विषय भोग के लिए बहुत सारी योनियां भरी पड़ी हैं। जितनी भी त्रियक योनियां हैं, कुकर शुकर चाहे जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख में एक कम कर दो, जितनी बचती हुई जितनी भी योनियां हैं, सब में ये सामर्थ्य है। हमसे ज्यादा सामर्थ्य है विषय भोगों की। पशुओं में, पक्षियों में ऐसी सामर्थ्य है, लेकिन ये मनुष्य की जो हमें ये सौगात प्राप्त हुई है, मनुष्य जीवन मिला है, ये केवल और केवल विषय भोग के लिए नहीं। नायम देहो देभाजाम निलोके, ये जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है केवल विषय भोग के लिए नहीं,
बल्कि इसमें वो सामर्थ्य है कि हम अपने ईश्वरत्व की सिद्धि अपने जीवन में कर सकते हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति हम अपने जीवन में कर सकते हैं, उसके लिए मिला है। इसलिए संसार में जहाँ जो भी कर्तव्य है उन सब का हम निर्वहन करें, उसमें हम आसक्त ना हो। जहाँ जो कर्तव्य है, परिवार में है तो परिवार के जो कर्तव्य हैं, समाज में समाज के जो कर्तव्य हैं, जो भी हैं सब करते रहें, लेकिन वहां से कोई ना तो वहां कोई आसक्ति हो, ना वहां से कोई अपेक्षा हो। आसक्ति करनी है, अगर आसक्त भी होना है, ये आसक्ति बड़ी विचित्र चीज है। पूछा क्या है ये, तो एक संत ने कहा ये वो चीज है जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। ये मन है, जब तक भीतर मन है, ये मन है, मन का स्वभाव है, इसलिए समाज में संसार में शोभन वस्तुएं ढूंढता है, और कोई शोभन वस्तु मिले तो उसमें आसक्त हो जाता है। और देखो इसमें कुछ आधार भी हैं, किसी के नाम की महिमा सुनी तो, किसी का बड़ा नाम सुन ले तो उसे मन होता है इसे हम संपर्क जोड़ लें। किसी के रूप पर आसक्त होता है, किसी के गुणों पर आसक्त होता है, किसी के चरित्र पर आसक्त हो जाता है, किसी के ऐश्वर्य पर। देखो ये मन के आधार हैं, नाम, रूप, गुण, चरित्र। अरे किसी का घर दिख जाए तो बढ़िया था, तो मन में होता है बड़ा अच्छा घर है। ऐसी तो कथा हुई थी, घटना हुई थी, गए थे पुरोहित कर्म करने के लिए, और जजमान से पूछा दक्षिणा क्या दूं। जजमान भी थे भोले बाबा, कहा ये महल ही दे दो। तो भोले बाबा ने और भी एक साथ लगा दिया, ये महल लेके जा रहे हो तो महल में साफ सफाई भी करनी पड़ेगी ना, साथ में सेविका भी लेके जाओ। अपनी पत्नी को भी दान कर दिया वहीं पर। हाँ, लखनऊ की घटना बता ये वास्तविक घटना भी है हुई है समाज में। अभी हमारे गुरुदेव ने बताया था, अभी संकेत किया था हरिद्वार की कथा में। भगवान की जो कथाएं हैं, समझे, भगवान कृष्ण के अवतार के जो चरित्र हैं, ये जो भी स्थान है कथाओं के, भगवान के चित्रों के 4 मुख्य स्थान हैं। भगवान का जन्म मथुरा में, मथुरा से गए गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वही नंदगांव बताया, और फिर वृंदावन से आए मथुरा, मथुरा में कंस का वध किया, कुछ दिन मथुरा में शासन इसमें सहयोग किया, और फिर वहां से चले गए द्वारिका। 4 स्थान हैं भगवान के लीला के जो धाम हैं। इस कथाओं में देखें सबका सब, तो ये समझे ये जो 4 स्थान हैं कथाओं में, हम बाहर तो सुनते हैं कथाओं को, लीलाओं को, सुन के थोड़ा वो अपने भीतर अनुभूत हो जाए। भगवान प्रकट हुए मथुरा में, जिस मथुरा में शासन है अहंकारी कंस का, भगवान वहां टिकते नहीं। तो मथुरा क्या है, क्या ये अपना मन ही मथुरा है, मन एव मथुरा। देखो अच्छा, मन में भगवान आते कि नहीं आते? अरे कथा सुनी, भगवान आ गए मन में, इतनी महिमा सुनी भगवान की, उनके नाम की महिमा सुनी हमने उनके गुण की, उनके लीला, उनके धाम, उनके ऐश्वर्य की लीलाएं सुनी, तो मन में तो भगवान आए। हमारे संकल्प में हाँ भगवान की भी आराधना करनी है, भगवान की उपासना करनी है, भगवान में मन को लगाना है। आए ना संकल्प मन में कथा में बैठ करके, कब तक रहेगा ये? कथा तक ही रहेगा। जैसे बाहर गए तो पता नहीं क्या क्या मन में आ जाएगा, भगवान कहाँ गए कुछ पता नहीं। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि अभी इस हमारे इस मन रूपी मथुरा में अभी एक चीज बैठी हुई है शासन तत्व जमा करके, वो है हमारा अहम, मैं। ये जो भीतर अहंकार का शासन चल रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक ये मैं है, जब तक अहम है, तब तक भगवान टिकते नहीं। भगवान ने संकेत किया, मुझको गोकुल में छोड़ दो। ये कथाएं सुनी सब आपने, भगवान ने वहां कहा देव वसुदेव जी से, मुझको लाके गोकुल में छोड़ दो। गोकुल माने तो एक गोकुल तो है ब्रजमंडल में, दूसरा गोकुल कहा गो का कुल। गो माने गो गोचर चहलक मन जाई, गो माने हमारी इंद्रियां, हमारी नेत्र है, हमारे कान है, हमारी नासिका है, हमारी
रसनेंद्रिय है, हमारी त्वक इंद्रिय है, त्वचा रूप इंद्रिय है, हमारे चरण है, हमारे हाथ हैं, ये सारी जो इंद्रियां हैं इसमें भगवान को ले आओ। मतलब क्या है? अब इंद्रियों को विषयों में मत लगाओ, बल्कि इंद्रियों को लगाओ भगवान में। थोड़ा भगवान की सेवा तो करो। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम, वहां पूरा वर्णन किया। वहां पर अगर कान सुने तो अब संसार की चर्चा ज्यादा नहीं कि कहाँ बम गिरा, कहाँ युद्ध हो रहा है। ठीक है, जानकारी हो गई, लेकिन दिन भर उसी में लगे रहे, समय की बर्बादी है। क्या पता एक दिन आप उसी को सुनते सुनते रहे और एक बम आपके ऊपर गिर जाए। तो बस वैसे अंतकाले यावती सा गति भवे, फिर पता नहीं ऐसी जगह जन्म हो जाए जहां रोज बम गिरते रहे। ठीक है, थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए, अपने समाज की, विश्व की जानकारी हो, लेकिन पूरा समय उसी में लगाना, कहा समय की बर्बादी है। क्या करें? वाणी गुणान कथने, भगवान की कथाओं जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। अपने कल्याण के वचनों पे थोड़ा भगवत वचनों का हम श्रवण करें। ये है कानों में भगवान को बताना। और जो कथा सुनने के लिए कान का इस्तेमाल नहीं करते, तो गोस्वामी जी ने उनको कहा उनका कान फिर कान नहीं, जो जिनके कानों को कथाओं में रस नहीं मिलता, जो इस कानों से कथाएं नहीं सुनते, तो गोस्वामी जी ने कहा उनका ये कान कान नहीं है, बल्कि अहिभवन समाना। ये क्या है? अहिभवन है। बड़ा अच्छा नाम दिया है उसका। समझ में आया कि नहीं? है सांपों का बिल है। तात्पर्य ये है कि जो कान केवल विष युक्त ही चर्चाएं सुनते हैं, तो वास्तव विष का ही घर है। अमृत की प्राप्ति करनी है जो हमारे हृदय को अमृत में स्थित कर दे, तो वो तो केवल भगवत चर्चाएं हैं। आंख देखे तो थोड़ा भगवान का हम दर्शन करें, हाथ से कुछ हो तो भगवान की सेवा हो, चरण चले तो थोड़ा भगवान का प्रदक्षिणा करें, भगवान के दर्शन को चले। अगर जिह्वा कुछ रस ग्रहण करे तो भगवान ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करे, भोजन न करे। ऐसे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित करें। इसका नाम है गोकुल में भगवान को बसाना। आपकी इंद्रियां भगवान में लगी कि नहीं लगी? और देखो, भगवान को आप सेवा में लगोगे तो धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगोगे तो भीतर जो कुछ आसुरी वृत्तियां हैं, भगवान पूतना का वध करते हैं। पूतना का अविद्या ही पूतना है। भीतर का जो अज्ञान है वही पूतना है। पूतना जो स्वयं अपवित्र है, पूत ना होवे, और जो पूत है उनको उठा ले जावे। यही काम है पूतना का। पूत मतलब बच्चों को उठा ले जाती थी। पूतम नयति, जो बच्चों को उठा के ले जाए। जब तक भीतर अगर ये अज्ञान बैठा हुआ है, तो चाहे आप कितनी भी साधना करो, ये कहीं ना कहीं आपका पतन कराई देती है। भगवान पूतना का वध करते हैं। कोई आया शकटासुर, शकट में बैठ करके, शकटासुर माने जत बुद्धि, ये जो हमारी बुद्धि जड़ संसार में लगी हुई है, उसमें ही आसक्त है, आकर्षित हो रही है उससे। भगवान की कृपा होती है तो संसार के जड़ पदार्थों से मन हट करके, हट करके चेतन में आसक्त होती है। तो देखो, सेवा के बगैर प्रेम नहीं होता, अपनापन नहीं होता। और फिर प्रेम जब हो जाता है तो सेवा में आपको चेष्टा नहीं करनी पड़ती, सहज हो जाती है। ये स्वरूप है, ये समझिए संबंध है सेवा और प्रेम का। सेवा के द्वारा एक अंतरंगता होती है, एक अपनापन होता है। और जब अपनापन हो जाए तो जिस सेवा को आप चेष्टा से करते थे, प्रयास करते थे, वो सेवा सहज हो जाती है। मन स्वतः चिंतन करता है। शकटासुर का वध किया। कोई आया तृणावर्त, लोगों की शिकायत होगी, गुस्सा बहुत आता है, मन में कामनाएं बहुत। ये तृणावर्त कुछ और नहीं है, काम और क्रोध का आवेग है। जैसे आंधी तूफान आता है तो एक आवेग के साथ आता है, और जो झुक गया तो पास हो गया, और जो अकड़ के खड़ा रहा तो
उस तूफान में उखड़ जाता है। भगवान लीला में दिनावत आए तो भगवान उस दिन भारी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ये काम क्रोध का जब भी आवेग आए तो थोड़ा गंभीर हो जाओ, प्रतिक्रियावादी मत बनो। देखो अपने मन की स्थिति क्या है, किसी ने कोई क्रिया की, आपने तत्काल प्रतिक्रिया दी, भले बाद में पछताते रहते हैं। थोड़ा गंभीर बने, कोई आ करके आपको उकसाए। अच्छा दृष्टांत समझ में आ जाता है, बड़ा अच्छा है। दादी अम्मा लेके गई छोटे बच्चे पोते को लेके गए, या माता पिता कभी जाते हैं मेले में। अब आजकल का मेला क्या है, मॉल में गए तो बड़ों को तो पता है क्या क्या आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको अपनी लिस्ट के हिसाब से लेकर के अपने वो ठेले में भरते रहते हैं। लेकिन छोटा बच्चा है तो वो यहाँ से कुछ उठा के डाल देगा, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी चाहिए। वो उसको पता नहीं कि किसका क्या काम है, क्या है। तो समझदार माता पिता दादा दादी होंगे समझाते हैं, अरे बेटा ये अच्छा वाला नहीं है, अच्छा वाला तो घर के पास में मिलता है, वो बगल में दुकान है वहां मिलता है, चल घर वहां दिला देंगे, इसको यही रख दे वापस। किया है कि नहीं सब? क्या कर रहे हैं, क्या दिलाओगे घर ले जाकर के? अब कोई नहीं दिलाता, न किसी को मिला है न किसी ने दिलाया है। क्या कर रहे हैं, केवल बहला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं, अज्ञान ना समझी कारण उसके भीतर कामनाओं का आवेग है। उसको लगा सब अच्छा है, सब रख लो, लेकिन थोड़ा उस समय उसको टाल दिया, समय को व्यतीत कर दिया, तो घर पहुंच करके ना तो बच्चे को याद रहा और ना दादी अम्मा को याद रहा। है कि नहीं? ऐसे ही ये जब कामनाओं का आवेग आता है, क्योंकि मन ने शोभन बुद्धि बना रखी है संसार के विषयों में, तो हर समय कुछ अच्छा दिख जाए तो मतलब ये मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब चाहिए, सब मिल जाए, पूरी पृथ्वी भी मिल जाए तो भी मन संतुष्ट होता नहीं। कौन है बिल्कुल ये लोभ, जीवित प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितना मिलता जाता है ऐसा नहीं कि मन शांत हो जाए। ये कामनाएं ऐसी हैं कभी तृप्त नहीं होती। कामनाओं को तृप्त करे तो बिल्कुल वैसी जैसे कोई आग को शांत करे घी की आहुति के द्वारा, नहीं होती, चार और खड़ी कर देती है। भगवान कह रहे हैं थोड़ा गंभीर हो जाओ, उस समय प्रतिक्रिया न करो बल्कि थोड़ा समय को टाल दो। और वही हो जाए क्रोध के समय, कोई कितना भी उकसाए कोई जवाब नहीं देना। मन में आ जाए जवाब तो देंगे लेकिन 2 घंटे बाद, कल देंगे, आज तो एकादशी, आज तो कोई किसी को कोई जवाब नहीं देना, चाहे कोई कितना कुछ कर ले, कल देंगे, परसों देंगे। और ना हो तो हमारे मोदी जी से सीख लो, कोई कितना उनको गालियां देता रहे, कुछ जवाब प्रतिक्रिया नहीं देते, और जब मौका आता है तो पानी पी भी किसी को छोड़ते भी नहीं। प्रतिक्रिया दे करके प्रतिक्रियावादी ना बने, बल्कि ठीक है अगर जवाब देना होगा तो अपनी साधना बढ़ा करके हम उसको अपने आप जवाब मिल जाएगा, अपनी साधना से विचलित ना हो। भगवान नहीं को जो भी आते हैं काम क्रोध इत्यादि रूप में जो भी आए, भगवान सारे असुरों का वध करते हैं। देखो भगवान की सेवा का ये परिणाम है, जो आप भगवान की सेवा करते हो उसका परिणाम है धीरे धीरे आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये अंतःकरण के अंदर जो भी पूर्व जन्म जन्मांतर के जो भी असत वासनाएं हैं, जगत की वासनाएं हैं, वो सब शिथिल होती हैं, निर्बीज नहीं होती, शांत नहीं होती, लेकिन शिथिल हो जाती हैं। जैसे बहुत सारे जो पुराने सत्संगी हैं, भक्त उनको लगता होगा कि जिस समाज में रहते, जैसे दुनिया लालायित रहती, शायद अब आपके मन में वैसी लालसा संसार की नहीं होती होगी। मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, है कि नहीं? है सब ये सब परिणाम है सेवा का। और जब इस प्रकार से कोई इंद्रियों के द्वारा सेवा करता है भगवान की, धीरे धीरे भगवान को सेवा से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। यही है गोकुल से भगवान का प्रवेश करना। पहले गोकुल का जो मुख्य प्रसंग है, लीला प्रसंग है, वो है माखन चोरी की लीला। और माखन चोरी अर्थात भगवान माखन के रूप में अपने भक्त के हृदय की चोरी करते हैं। बस वो सेवा के द्वारा थोड़ा शुद्ध हो, सात्विक हो जाए, तो ऐसा कोई हृदय हो तो भगवान बलात् उसको ग्रहण करते हैं। गोपियां छुपा करके रखती है भगवान उसको भी,
लेकिन शर्त यही है, जो गोपी हृदय से चाहती है ऊपर से उड़ाना देती है। जा करके नंदरानी को इतने लाला ने आकर वो कैसे उत्पाद मचाता रहता है, लेकिन हृदय से गोपी, जो गोपी चाहती है कन्हाई मेरे यहाँ आकर के भोग लगावे। और वो जानती है कि जो कन्हाई की जो मंडली है ना, चौर विद्या प्रसारण मंडल, उसमें जो गुप्तचर है उसका ही चोरा लगा हुआ है साथ में यहाँ पर। इसलिए उसको बता के कहती है, देख आज मैंने बढ़िया माखन निकाला है, बढ़िया मिश्री इसमें घोल करके रखी है, यहाँ मैं छुपा करके रख रही हूँ, सावधान रहना, मैं जा रही हूँ जल भरने, तू हिलना मत यहाँ से, नहीं तो उत्पाती वो आ जाएगा कन्हाई और आकर के सब छट कर जाएगा। अंदर इधर जानती है कि यही जाएगा, जाकर के सूचना देगा। और इधर वो निकली मटकी उठा करके जल भरने को, इधर उसी का लाला निकल के जाता है, कन्हाई आज कहीं नहीं जाना, आज मेरी मैया ने छुपा के रखा है, मुझको पता है कहाँ रखा है। हृदय से गोपियां चाहती हैं, भगवान का वर्णन कर रखा है। भगवान गोकुल से ही प्रवेश करते हैं वृंदावन में, ये इंद्रिय द्वार से ही भगवान प्रवेश करते हैं हमारे हृदय में। और जो हृदय में की जो लीला है, जो वृंदावन की लीला है, वो है माधुर लीला। वहां पर प्रेम की लीला भगवान की है। वही भगवान की लीला प्रारंभ होती, भगवान जब पहुंचे वहां वृंदावन, वहां नंद गांव बसाया, पास में ही भगवान की आराधनी शक्ति, माया स्वरूपा नहीं है वो, उनको कहा गया भगवान की आह्लादनी शक्ति है। जैसे भगवान के भीतर का जो आनंद है वही प्रकट हुआ है, जिससे जगत के भगत को आनंद, भक्तों को आनंद मिलता है। हमारे शिव कुमार ने बताया, हमें लगा बड़ी कृपा है इन पर, राधा जी के दर्शन मिले, हमने तो बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। हमने बताया कि हमने भी एक बार 108 जप किया, एक स्तोत्र का, किसी ने बताया था कि ऐसा होगा तो ऐसा दर्शन होंगे। इन्होंने बताया, हमने का कृपा है उनकी, लेकिन साथ ही बताया कि दूसरे से खटपट भी है, बिहारी जी से खटपट है। हमने कहा तब ठीक है, कोई बात नहीं, समस्या नहीं है, होगी खटपट। ऐसा बिल्कुल वर्णन किया। भगवान इंद्रिय द्वार से जब आपको इस सेवा में लगता है, उसका अभिमान झुकता है, भीतर आसुरी वासनाएं सब शांत होती हैं, तो भगवान प्रवेश करते हैं हृदय में। तब हृदय में भगवान से प्रेम होता है। ते त्वंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम, भगवान ने गीता जी में कहा 7वें अध्याय के समापन पर कि जब इस प्रकार की साधना सेवा करते हुए उसके भीतर के भाई पुण्य कर्मों को करते करते पाप की वासना जब क्षीण हुई, तब वो दृढ़ भजन करता है मेरा। हृदय के भीतर भगवान से परम प्रेम होता है। और देखो वृंदावन में आए तो भगवान सबसे पहले आके बकासुर, वत्सासुर का वध करते हैं। वत्सासुर माने ममता, ममत्व, जो संसार में ममत्व हमारा लगा हुआ है, सब कई ममता ताग, ये संसार के विषयों में, व्यक्तियों में जो ममता है, उसका ही नाम है वत्सासुर। भगवान उसका वध करते हैं। दूसरा आया बकासुर, भगवान उसका वध करते हैं। बकासुर माने दंभ, भगवान ने एक अघासुर का वध किया। अघासुर माने पाप वृत्ति। ये समझे, ये प्रेम के दोष है। जिसकी अभी संसार में ममता लगी हुई है, अपनी देह में जिसकी बहुत ज्यादा ममता है, वो भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। ममता तो छोड़नी पड़ती है। देह में ममता हो तो परिवार की सेवा नहीं कर सकता, भगवान की सेवा कैसे करे? ये सब दोष हैं। ये संसार में अगर अहमता ममता बनी हुई है तो आप भगवान के प्रेम लीला में, माधुर लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। भीतर अगर दंभ है, बकासुर, भीतर तो भाव है नहीं, लेकिन बाहर से प्रदर्शित करे। बकासुर समझने में आया कोई? अच्छा मान लो आपको बुलाया जाए मंच पर सम्मान देने के लिए, आइए, ये हमारे कौन है, ये बबुला भगत हैं, क्या होगा? मतलब प्रसन्न होगे? जो खड़ा होगा, जिसका नाम लिया जाएगा, वो भी हंसेगा कि हम क्या नाम देके बुला रहे हैं, और दूसरे भी कहेंगे अच्छा ये बबुला भगत है। क्या है वो? उसकी प्रशंसा है कि निंदा है? बबुला भगत माने भक्ति भीतर नहीं है, भीतर हृदय में तो भाव है नहीं,
ऊपर से केवल प्रदर्शन है। और वास्तव में जो भक्त हैं वो तो अपनी भक्ति को गुप्त रखते हैं। हमारे जगत जी ने कहा था भजन और भोजन दोनों की राशि एक है, अक्षर एक है, अंतर किसका है कि जगत जी? जगत कल्याण। अंतर किसका है? अंतर मात्रा का है कि भोजन करो तो मात्रा का ध्यान रखना, ये नहीं कि मिल गया और छकने लगे बढ़िया बढ़िया जो मिल जाए। का भोजन करो तो मात्रा के साथ में, और जब भजन करो तो उसमें कोई मात्रा नहीं है, जितना समय मिले उतना भजन करो, और दोनों करो तो छुपा के करो। ये नियम था ना, भजन भोजन पहले छुपाते थे अब छपाते हैं। अब प्रदर्शन इसी चीज का होता है कि नहीं? तो उसके दोष भी आ रहे हैं जीवन में। बिल्कुल बकासुर दंभ ना हो भीतर, कोई पाप वृत्ति भीतर ना हो। एक असुर है, नाम है धेनुकासुर, भगवान उसका वध करते। धेनुकासुर माने वो जिस ताल वन में रहता था वहां के फलों को ना तो स्वयं खाए और ना किसी को खाने देता था। भगवान से बताया श्री रामा इत्यादि गोपों ने, सखाओं ने, भगवान ने कहा पक्का गधासुर होगा वो। अब गधे की क्या बढ़िया केसर भी लदी हो, ना तो खा सकता है ना दे सकता है किसी को। का कोई गधा ही होगा, ढोई जा रहा है केवल। नाम है धेनुकासुर, धेनु माने गौ और क लगा दिया धेनुक तो हो गया गधा। भगवान ने उसका वध किया। तात्पर्य है परिग्रह वृत्ति। अगर चित्त में संसार के विषयों का संग्रह करने की अगर प्रवृत्ति ज्यादा है तो वो भगवान के प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में जितना ज्यादा संग्रह परिग्रह होगा उतना ही आप बहिर्मुखी होंगे, अंतर्मुखी होने का तो समय नहीं मिलेगा। आज ही चर्चा में था, हमने कहा नहीं अगर है तो करना चाहिए, गीता पढ़े, ये करे, ऐसा करे, तो उन्होंने कहा नहीं हमें ही करना पड़ेगा। उनके तो समय नहीं है। तो समय नहीं है तो कहीं ना कहीं परिग्रह का दायरा बहुत विस्तृत कर दिया है, महत्वाकांक्षाओं का दायरा इतना विस्तृत कर दिया है कि उससे फुर्सत मिल नहीं रही। इसलिए ये भी एक आसुरी वृत्ति है, ज्यादा संग्रह परिग्रह। बस जितने में हमारा जीवन चले हमारी भक्ति। इसलिए वो कहा गीता जी का सूत्र, ये जगत कैसा है? अनित्य है, असुख है। लगता है इसमें सुख का आभास तो होता है, लेकिन जब मिलता है सब उसका पता चल जाता है क्या है इसमें, केवल आभास मात्र है, मिलता होता कुछ नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतनी महत्वाकांक्षा ना बढ़ा दे कि महत्वाकांक्षा पूरी करते करते ही दम निकल जाए। अगर विस्तार करना आए तो समेटना भी आना चाहिए। समस्या यही जीवन की है कि हम बढ़ा तो लेते, विस्तार तो कर लेते हैं, सृष्टि क्रम तो हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन प्रलय वाली समेटने वाली साधना का वो नहीं कर पाते, और यही परिणाम बनता है। ये बार बार जन्म मरण के चक्र में हमें आना जाना फंसना पड़ता है। बिल्कुल देव का भगवान आके जो भी भीतर हैं, और देखो भगवान प्रेम को बढ़ाने के लिए अपने गुण को, अपने लीलाओं को प्रदर्शित करते ही करते हैं, साथ ही अपना ऐश्वर्य भी दिखाते हैं। इसीलिए भगवान की जो गोवर्धन लीला है वो भगवान की ऐश्वर्य लीला है। भगवान ने अपना ईश्वर प्रकट किया है, जिसके द्वारा जो ब्रज के जो वासी हैं उनका अटूट विश्वास हो जाता है, अरे कन्हाई हैं तो हमें किस बात की चिंता। क्योंकि भक्ति में दो ही चीजें हैं, एक तो हमारे मन की आसक्ति भगवान में दृढ़ हो, और दूसरा भगवान में आश्रय भाव। आपकी स्मृति में कौन रहता है, ये समझिए संकेत है। आपकी स्मृति में भगवान है कि नहीं है? अच्छा है स्मृति में तो किस भाव से, प्रियता के भाव से कि अपने भाव से? भगवान स्मृति में हो, भगवान से ही प्रियता भाव हो, भगवान में ही हमारी रति हो, और साथ ही भगवान में ही आश्रय भाव। मयि एव मन आधस्व मयि आसक्त मनः पार्थ
योगम युंजन मदाश्रय। भगवान कहते हैं मुझ में आसक्ति हो जाए, मुझको ही अपना आश्रय मान ले, अरे उस पर तो ऐसी कृपा करता हूं कि उसको मैं अपना समग्र ज्ञान दे देता हूं, अपना अवर स्वरूप भी और पर स्वरूप भी। समग्र माम यथा ज्ञास्ति, जिस प्रकार से मुझको वो जान लेता है समग्र रूप में, चाहे संदर्भों के साथ में, सृष्टि के संदर्भ में और चाहे सृष्टि से रहित, दोनों ही स्वरूप उसको मैं जना देता हूं। और केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञान ही नहीं उसका विज्ञान अनुभव भी करा देता हूं। लेकिन कोई इस भाव से लगे तो, और जब भगवान इस प्रकार से कोई लग जाए तो वही देखिए गोपियों की लीला है। इस भाव के साथ में प्रेम में शर्त है वर्ण की, और वर्ण भी आपने किस प्रकार से किया है। जो चीरहरण की लीला है वो है गोपियों का के द्वारा भगवान का वर्ण। वहां भी उन्होंने स्तुति यही की, उपासना एक ही जगह उपासना मिलती, उपासना करते कात्यायनी माँ की, लेकिन चाहती किसको है? कात्यायनी महामाये महायोगी अधीश्वरी। स्तुति कर रही हैं कात्यायनी माँ की, हे महामाये, हे महायोगी अधीश्वरी, आप कृपा करो। चाहती क्या है? कोई संसार की वस्तु? कहा नहीं, केवल कृष्ण को। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हमें अपने स्वामी के रूप में कन्हाई की प्राप्ति हो जाए। वैसे ये महामंत्र है भागवत जी का, कई मंत्र हैं। एक तो 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा ये है कात्यायनी महामाये महायोगी अधीश्वरी नंद गोपस्तम देवी पति में कुरुते नमः। किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, इस मंत्र का अनुष्ठान करा दो तो अच्छे घर में इसका विवाह हो जाता है। एक भागवत जी का है मूल मंत्र। गोपियां केवल कन्हाई को चाहती हैं, निरावरण होकर के भगवान का वर्ण किया है। यही है चीर हरण की लीला। जैसे चीर वस्त्र शरीर पर आवरण करता है, शरीर को आवृत करता है, ऐसे ही भीतर जो जीव है उसका आवरण क्या है? कहा ये देह। और जो भीतर शुद्ध चैतन्य है उस पर आवरण, कहा उस पर वासनाओं का आवरण है, इसीलिए वो जीव बना हुआ है। कोई ऐसा हो अपनी समग्र वासनाओं से अनावृत हो जाए, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण अन्याभिलाषिता शून्यम। देखो ये है भक्ति का स्वरूप। गोपियों ने जो चीरहरण है वो बाहर की जगत की लीला है, उसका कभी व्याख्यान उसको भी हम देख सकते हैं, कई आधार पर देख सकते हैं, भौतिक स्तर पर भी, अधिदैविक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। मुख्य है जैसे चीर का एक नाम है वसन, जो आवरण करता है, ढक देता है। ये वस्त्र ने नीचे क्या है उसको ढक दिया। ऐसे ही जो चित्त की वासनाएं हैं वो हमारे सत स्वरूप को, हमारे आनंद स्वरूप को आवृत किए रहती हैं। कोई अपनी समस्त वासनाओं से अनावृत होकर के, अनावरण होकर के फिर भगवान का करे वरण। बिल्कुल वो सूत्र पकड़ के रखे, अन्याभिलाषिता शून्यम। कोई और अनन्य भाव से ना अन्य, इस भाव से भगवान का भजन करे, चिंतन करे। परिणाम ऐसा कोई भक्त वर्ण कर ले निरावरण होकर के, तो परिणाम में भगवान उस भक्त का वर्ण करती है। और यही लीला है महाराज की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासिता। भगवान अपि, पहले गोपियों ने वर्ण किया भगवान का निरावरण होकर के, तो अब बारी किसकी है? तो वर्ण किया भगवान ने भी। अब भगवान ने भी वर्ण किया अपनी गोपिकाओं का, और महाराज के द्वारा उनको आनंद रस की अनुभूति कराई। और वास्तव में भगवान रमण नहीं करते, रेवे रमेशे ब्रज सुंदरी भी, ब्रज की गोपिकाएं रमण करती हैं भगवान में। समझे, भगवान की ऐसी कृपा है, जितनी गोपिकाएं हैं, जैसे आप एक सूर्य प्रकट हुआ, आपने अनेकों घट रख दिए जल भर करके, सभी घट में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है।
ऐसे जितनी गोपिकाएं भगवान ने जैसे उतने अपने प्रतिबिंब प्रकट कर दिए, सबको आनंद की प्राप्ति कराई, लेकिन आवश्यकता है वर्ण की शुद्धि। और इस प्रकार से जब कोई अपना सर्वस्व अर्पण कर दे, भगवान से परम प्रेम हो जाए, तो भगवान भीतर प्रवेश करते हैं पुनः मन में, जहां पे वो अहंकार बैठा था, उस अहंकार का समूल नाश करते हैं। देखो, सेवा के द्वारा अहंकार का शोधन होता है। जैसे हमारे भीतर कुछ तमोगुणी किसी का अहित का भी अभिमान अहंकार होता था, वो नहीं है। हमारे भीतर संसार के विषयों का जो अहंकार अभिमान था, वो नहीं है। लेकिन भगवान के सेवक में ये अभिमान तो रहता ही है। जब तक कर्म पर सेवाओं में लगे हुए हैं तो अभिमान, क्योंकि कर्म की साधना कर्तापन के साथ में ही होती है, भोग इच्छा समाप्त होती है। इसीलिए जो कर्मयोग की साधना है वो भोक्तृत्व का नाश करती है, और जब भक्ति की साधना में हम प्रवेश करते हैं तो वहां कर्तृत्व का नाश होता है। और जब कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों शांत हुए तो वो अपने स्वरूप में, जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व, इसी का नाम है संसार। और भगवान आकर के कंस का वध किया, वापस मथुरा में विराजते हैं। देखो, मन में बसाना है तो इस अहंकार को मिटाने तक की साधना आपको करनी पड़ेगी। समर्पण भाव से कर्म की साधना, और साथ ही भगवान की उपासना, भगवान से प्रेम, भक्ति की साधना। और जब कोई ऐसा हो जाए तो भगवान फिर यहीं से आगे प्रवेश करते हैं। बड़ी घटना हुई, 50वें अध्याय पूरा हुआ, 50वां सोपान पूरा हुआ, फिर आ गया जरासंध, जैसे आपके ऊपर भी। यहां तक पूर्वार्ध की कथा थी, ठीक था सबका सब, लेकिन जैसे ही उत्तरार्ध आया, जरासंध का आक्रमण, कैसे इसके भय से बचे? उपाय एक है, वो है ज्ञान। जब तक अपने सत स्वरूप का अनुभव नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक आप पूर्ण रूप से संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान फिर द्वारिका में प्रवेश करते हैं, और द्वारिका में भगवान की जो लीला है वो तत्व उपदेष्टा की लीला है। भगवान ने जाकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को तत्व उपदेश किया। कभी आए वहां पर उनके पास उद्धव जी, उनको उपदेश करते हैं। द्वारिका, द्वारिका ये हमारी बुद्धि ही द्वारिका है। बिना जाने रह नहीं सकती, कुछ जानना चाहती है, और क्या जान ले हम? तो जानना है तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो। भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या, उनका स्वभाव क्या, बिना ज्ञान के मुक्ति है नहीं। इसीलिए भगवान के चारों स्थान हैं लीला के। जन्म हुआ, प्रकट हुए मथुरा में, वहां से चले गए गोकुल में, टिकते नहीं मथुरा में, क्योंकि वहां अहंकार, कंस का साम्राज्य है। चले गए गोकुल, सेवा के द्वारा भगवान को भीतर प्रवेश कराएं। भगवान वहां से आते हृदय रूपी वृंदावन में, और जब भगवान से परम प्रेम होता है तो वहां किसी प्रकार का कोई मैं नहीं। देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो तभी अपना कर्तृत्व। जब भगवान की भगवत्ता का अनुभव होता है तब अपनी अहम सत्ता नष्ट होती है। नहीं तो लगता है कि हम हैं तो करने वाले, हम कर लेंगे। समझ ले, अभी भगवान की भगवत्ता पर विश्वास रखता अभी हुआ नहीं। यही है भक्ति, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व का को विलीन कर दे भगवान की सत्ता में। हे प्रभु, बिना आप कृपा के संभव नहीं है। प्रयास करते हुए भी भगवान की कृपा पर आश्रय पाओ, अर्थात करते हुए भी भीतर भीतर अपने कर्तृत्व की भावना ना हो, कर्तापन की भावना ना हो, भगवान की कृपा पर पूर्ण विश्वास। और ऐसा कोई समर्पित हो जाए, भगवान में ही अपने चित्त को लगा दे, भगवान को ही अपना आश्रय मान ले। मच्चित्ताः मद्गतः प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसा कोई समर्पण भाव ले आए अपने भीतर, अपनी समग्र चेष्टाओं को भगवान के लिए। आनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम, ऐसा जीवन में अनुशीलन हो जाए, परिणाम भगवान कहते हैं तेषां सदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम
जो इस प्रकार से सतत होकर के प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, ददामि बुद्धियोगम तम येन माम उपयान्ते, ऐसा कोई सतत भाव से निरंतर प्रेम से अनन्य प्रेम के द्वारा मेरा भजन करता है तो उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। भगवान कथाओं को सुन के चित्त शांत हुआ, निरुद्ध हुआ। अगला स्कंद आया 11 स्कंद। बाकी भगवान सब काम बीच में करते रहते हैं। ये जो बुढ़ापा डराता है इसको भी शांत कर देते हैं कुछ समय के लिए, आगे आकर उसका भी वध कराते हैं जरासंध का। सारी लीलाएं हैं। भगवान के एक मित्र है वो भी आ जाते हैं, सुदामा भी द्वारिका में। भगवान के विवाह की सारी कथाएं हैं। 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं, 8 पटरानियां और बाकी सब अन्य रानियां हैं। लेकिन किसी भी एक को भी कभी ये अनुभव नहीं हुआ कि कृष्ण मेरे साथ नहीं। ये भगवान की भगवत्ता की लीला है, उनकी ये ऐश्वर्य लीला है। जैसे सूर्य के सामने अनेकों घट में जल भरा है, सब में उनके प्रतिबिंब पड़ते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रतिबिंब। एक समय आए देवर्षि नारद परीक्षा कुछ खटपट कराने के लिए, जहां जाते देखते वही कृष्ण है। एक घर ने एक महल नहीं देखा जहां कृष्ण ना हो। ऐसी सुदामा भी आए तो द्वारपाल ने यही कहा, ये जितने महल दिखाई दे रहे हैं ना, जिसमें चाहो उसमें चले जाओ, उसमें कृष्ण मिल जाएंगे। ये भगवान की भगवत्ता है। अर्थात यहाँ जितने भी घट है बैठे यहाँ पर, ये घट ही तो है। सब में कौन है? सब में जो हमारे अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो उन्हीं बिंब का है। सबके भीतर का वही घट घट में विराज रहे हैं। उनकी भगवत्ता का खुद हो जाए तब उसको भीतर प्रवेश होता है। 11 स्कंद जिसका नाम है मुक्ति, और मुक्ति बिना ज्ञान की नहीं। इते ज्ञानात् न मुक्ति। और इसीलिए हाँ, कुछ ऋषियों के देखो, सारी पृथ्वी के अधर्मियों का तो संहार भगवान ने करा दिया जरासंध के माध्यम से या महाभारत के उस विध्वंस युद्ध के द्वारा। लेकिन देखा कि मेरे आश्रय पर आश्रित होकर के ये जो मेरे यदुवंश के हैं ये बड़े उद्दंड हो गए हैं। भगवान ने अपने ही संतों ऋषियों को ही माध्यम बना करके यदुवंश के नाश की लीला प्रारंभ कर दी। भगवान के बालक ही, भगवान के यदुवंश के बालक ही चले गए भगवान की परीक्षा लेने, संतों की परीक्षा लेने। और देखो यही उपसंहार प्रारंभ हुआ। भागवत का उपक्रम है, एक ने परीक्षा ली संत की। किसने? राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि की परीक्षा ली, सर्प डाल करके। क्या मिला? श्राप मिला। और अब उपसंहार है। यदुवंश के बालक हैं, वो गए संतों के पास में उनकी परीक्षा लेने। अपने बीच ही एक पुरुष को, अपने ही भाई को उन्होंने गर्भवती स्त्री का रूप बनाया और जाकर के पूछ लिया। जाके पूछा, बताइए गर्भवती है, जानना चाहती कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या कन्या होगी। संतों ने देखा, ऋषियों ने, कोई सामान्य होते कोई बात नहीं, भगवान के यदुवंश के बालक ऐसा कार्य कर रहे हैं। जो भगवान अपने से ज्यादा सम्मान करते संतों का, ऋषियों का, उनके बालक आए हमारी परीक्षा लेने। श्राप दिया, जाओ इसके गर्भ से ना तो पुत्र होगा ना कन्या होगी, बल्कि निकलेगा मूसल जो सारे यदुवंश के नाश का कारण बनेगा। और जब खोला जाके तो मूसल निकला। इसलिए भागवत का सार यही है, संसार में जाओ तो परीक्षक बन करके जीवन जियो, तो संसार के विषयों से वैराग्य मिलेगा। लेकिन ये परीक्षक की भावना लेके संत के पास मत जाना, भगवान के पास मत जाना, नहीं तो उल्टे श्राप मिलेगा। परीक्षा की भावना हो तो संसार में, संसार की परीक्षा लो। जहां जहां से आपकी सुख की अपेक्षा बनी हुई है उसकी परीक्षा लो। सारी आसक्ति दूर हो जाएगी संसार से। लेकिन जब संसार से विरक्त होकर के भगवान की शरण में आओ, संत की शरण में आओ, तो आओ वहां पे प्रतीक्षा की भावना के साथ में, साधना करते हुए, अपना शोधन करते हुए। जब उनकी कृपा होगी तो हमारा कल्याण कर देंगे। वहां नहीं परीक्षा वाले अधैर्य से नहीं, धैर्य के साथ में। क्योंकि बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु शरणागति के जीवन का कल्याण संभव है ही नहीं। इसीलिए स्वयं भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद आते हैं।
द्वारिका में भगवान की प्रेरणा से चले गए वसुदेव और देवकी के पास में। वसुदेव देवकी ने फिर उनको प्रणाम करके प्रश्न पूछा है, भागवत धर्म क्या है? और देवर्षि नारद ने उनको राजा निमि और 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाया। भागवत धर्म क्या है, ऐसे से प्रश्न पूछे हैं। भक्त के क्या लक्षण हैं, माया क्या है, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है, ऐसे ऐसे 9 प्रश्न पूछे हैं और 9 योगेश्वरों ने एक एक करके उत्तर दिया। ये सारा ज्ञान का प्रसंग सुन करके देवकी और वसुदेव धन्य हो जाते हैं। उनके भीतर का जो शोक मोह भय था वो सब का सब उनके भीतर से नष्ट हो गया, मुक्त हो गए। भगवान के माता पिता हैं, उनकी भी मुक्ति हुई तो ज्ञान के द्वारा। एक समय जब अपशकुन होने लगे, भगवान सबको ले आते हैं तीर्थ प्रवास क्षेत्र में। सारे यदुवंशी उसी ऋषि शाप के कारण आपस में विध्वंस होता है और वही जो मूसल निकला था उसको चुरा चुरा करके समुद्र में फेंका था। समुद्र की लहरों से वो एक कटगी झाड़ी बन करके ऐरका घास बनी। सबने उसी से एक दूसरे को प्रहार करके सबका संहार हुआ। उधर अंतिम समय में उद्धव जी पहुंचे भगवान की शरण में और भगवान ने उद्धव जी को भागवत धर्म का उपदेश किया। उसके अंतर्गत ही भगवान ने यदु और दत्तात्रेय का संवाद सुनाया, 24 गुरुओं की कथा सुनाई। चलने लगे जब यदु जी तो कहा रुको रुको, मैंने अभी 25वां गुरु बनाया है। किसको? तो कहा देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु। ये 25वां गुरु मेरा अपना ही शरीर है, कितना भी खिलाओ पिलाओ कभी साथ देता नहीं है। जब अपना शरीर साथ नहीं दे रहा तो फिर दुनिया की देह से क्यों अपेक्षा बना के रखे हुए हो? ऐसा उपदेश। फिर उसी उपदेश के अंतर्गत ही संवाद सुनाया। भगवान का एक अवतार हुआ हंस अवतार। देखो दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं, ऐसी हंस अवतार हुए। उन्होंने सनत कुमार के मन के संदेहों को दूर किया। इन सबको सुनकर के उद्धव जी के भीतर परम आनंद हुआ। भगवान ने कहा चले जाओ तुम बदरिकाश्रम, मेरे इस ज्ञान के प्रभाव से तुम्हें यदुवंश का शाप स्पर्श नहीं करेगा। वास्तव में ये ज्ञान मिल जाए तो किसी प्रकार का कोई शाप प्रभावी नहीं होता। शापों को मिटाने वाले आरती में हमारे गाते हैं। इधर अंतिम समय है, वही जो मूसल का एक टुकड़ा एक पहेलिये को मिला तो उसने अपने तीर में लगाया। शिकार करने निकला है, भगवान बैठे हैं वटवृक्ष के नीचे, उनके जो कोमल चरण है लगता है कोई हिरण का मुख है। उसने निशाना लगा के मारा और जाके भगवान के पैरों में लगता है। पास आके देखा, उसको बड़ा भीतर पश्चाताप हुआ। भगवान ने कहा मां भय जरम, भयभीत मत हो, ये मेरे ही संकल्प से हुआ है। और भगवान अपनी लीला का श्रवण करके अपने गोलोक धाम को पधारते हैं और उनके जाते ही कलयुग का प्रवेश होता है। इधर बलराम जी भी अपने धाम को पधार गए। इधर आगे सुखदेव जी बताते हैं आगे कलयुग का प्रभाव हुआ और उसमें फिर 2 अवतार और। पहले हुआ महात्मा बुद्ध का अवतार और जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो अवतार होगा कल्कि भगवान का, अभी हुआ नहीं है। और फिर राजा परीक्षित को सावधान करते अपना अंतिम उपदेश देते हैं। हे राजन, तुम्हारे भीतर जो ये बुद्धि बनी है कि तक्षक के काटने से मर जाऊंगा, ऐसी बुद्धि पशुओं को होती है। राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जही, अपने भीतर से इस बुद्धि को निकाल दो। तुम देह नहीं हो बल्कि देह के भीतर जो चेतन आत्मा है तुम वो हो, उसका ना जन्म है ना मरण है। ऐसा विचार करो कि जो आत्मा है वही ब्रह्म है। अहम ब्रह्म परम धाम, इस महावाक्य का उपदेश किया है। इससे ही भागवत जी की महिमा है। जो हमारे वेदों के 4 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यही अंतिम उपदेश किया है कि ऐसी समीक्षा भीतर करो, ऐसा अनुभव करो, अहम ब्रह्म परम धाम, कि मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरी ना मृत्यु है ना कोई जन्म। और इसी भाव में ये जो है परीक्षित जी स्थित हो जाते हैं। सुखदेव जी का उपदेश पूरा हुआ, अपनी कृतज्ञता को प्रदर्शित किया कि आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया हूँ। मेरे भीतर ये जो भय था कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे भीतर का समस्त अज्ञान निरस्त हो गया। अज्ञानम में निरस्तम, अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं।
सुखदेव जी की स्तुति की। सुखदेव जी आत्मा होकर चल जा पड़ते हैं। इधर परीक्षित जी समाधिस्थ होकर के बैठ गए, मुक्त हो चुके हैं। उसके उपरांत तक्षक आया, दंश मारता है, परीक्षित का शरीर नष्ट होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती। राजा परीक्षित की कथा सुन करके मोक्ष हो जाता है। आगे सूत जी, शौनक आदि ऋषियों को एक वर्णन सुनाते हैं मार्कंडेय ऋषि का। उनके मन में भाव आया भगवान की माया का दर्शन करो। भगवान ने उनको अपनी माया का दर्शन कराया। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तदरूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारणतः तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परम धीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो कृशमनस्तं नमामि हरिं परं जन्माद्यस्तोन्मयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मनिदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्तति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का उपसंहार भी होता है परम सत्य पर ही, कि इस भागवत के आख्यानों के द्वारा जिस परम सत्य का निरूपण किया है कि मेरे भीतर जो चेतन है वही इस जगत के जो अधिष्ठान चेतन है, दोनों एक हैं। हम जिनकी उपासना करते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनमें जो चेतन है और मुझ में जो चेतन है, दोनों एक हैं। इस सत्य को हमारी बुद्धि धारण करे, ऐसी ही कृपा हो भगवान की, व्यासपीठ की, सबको इस बोध की प्राप्ति हो। और जिसमें हेतु बनता है भगवान की सेवा। देखो, सेवा के द्वारा ही मन की शुद्धि है, और दूसरा थोड़ी उपासना, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, उससे हमारा जो हृदय है वो शुद्ध निर्मल होकर के, एकाग्रचित्त होकर के भगवान में स्थित होता है। और ऐसा कोई स्थित हो जाए भगवान में तो भगवान फिर अपनी कृपा से, अपनी उत्तम सबसे श्रेष्ठ कृपा से अपने भक्त को वंचित नहीं रखते, उसको अपने समग्र स्वरूप का उसको बोध कराती है। ऐसे ही भगवान की सेवा, भक्ति और इस ज्ञान में हमारा रमण होता रहे, हमें ऐसे अवसर निरंतर प्राप्त होते रहे। इस बार तो ये कुछ 5 दिन में भी डेली 2 घंटे की कथा, वो भागवत सुनाने वालों का चलता है कि 2 घंटे में क्या सुनाया जाए भागवत। एक कथा शुरू करे नहीं कि आधा घंटा तो ऐसे निकल जाता है। लेकिन जैसा कि शिव कुमार जी के हृदय का भाव देखो, है शिव कुमार और प्रेमी है राधा जी के, प्रेमी है बिहारी जी के। बड़ा देखो, यही है, ये भी यथार्थ ही है। शिव के आराध्य कौन है? भगवान प्रकट होते तो भोले बाबा जाते हैं जोगी का वेश बना करके दर्शन करने के लिए, नहीं तो पहुंच जाते हैं अयोध्या में मदारी बन करके। उनके आराध्य, शिव के आराध्य है ठाकुर जी, और ठाकुर जी के आराध्य भोले बाबा। तो ऐसे हमारे शिव कुमार जी, साथ में इनके सहयोगी रूप में दीपू जी, अच्छा उनका भाव रहता है। और सबके माध्यम बनने वाले हमारे आलोक जी, हमारे अध्यक्ष कह रहे थे, आलोक जी का एक व्यसन है, कहते हमें एक नशा है, किसका? का सत्संग का। जैसे भी कथा मिले, सत्संग मिले, जीवन इसी में हमारा बीतता रहे। तो दोनों इनकी दृष्टि बनी रहती है। घूमते फिरते कोई स्थान मिल जाए सत्संग के अनुकूल तो उनका संकल्प होता है यहाँ सत्संग कराना है। कोई सत्संगी, कोई भक्त व्यक्ति मिल जाए तो उसको भी करते हैं कि इनसे सत्संग करवाना है। और फिर ये सुंदर संरचना यहाँ पर कुछ विघ्न बाधाएं रही, लेकिन माँ भगवती कृपा से कम कल और आज तो कोई विघ्न बाधा नहीं, बढ़िया एकदम भाव से। तो आज हमें समय क्यों देखा कुछ हो रहा है, हमें कोई बात नहीं, अंतिम दिन है, कल से आओ ना आओ क्या करना, लेकिन भगवान की कृपा है। देखो, जो सत्संग से जिनका प्रेम होता है, भगवान सबसे ज्यादा उससे प्रसन्न होते हैं। ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम इति मे मति। भगवान गीता के बिल्कुल आखिरी में कहते हैं, जो इस ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, उनकी इस ज्ञान यज्ञ रूपी पूजा से मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ।
तो और भी कोई ऐसे हो जिनके मन में हो तो कम से कम लगना चाहिए कि हमारे समाज में इस कथा का, इस भक्ति का, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। तो हमारे आलोक ही लगे रहते हैं। किसी के मन में कोई संकल्प हो कि नहीं हमें भी करना है, नहीं 7 दिन का तो 5 दिन का, इन्होंने सुलभ कर दिया 5 दिन में भी कथा हो सकती है, नहीं है तो 3 दिन, नहीं तो 1 दिन का भी। लेकिन प्रयास करें कि जो ज्ञान हमें मिला है वो हमारे परिवार और समाज को भी मिले। इसी उद्देश्य से हमारे गुरुदेव ने इस लखनऊ महानगर में एक दिव्य आश्रम की स्थापना कर रखी है। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ कार्यक्रम चलता रहे क्रियाकलाप। उद्देश्य ये है कि समाज में धर्म का प्रचार हो, हमारे 8 ऋषियों की जो परंपरा के जो शास्त्र हैं इनका प्रचार हो। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, इनके द्वारा थोड़ा शास्त्रों का प्रचार प्रसार हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो, इस उद्देश्य से। तो आशा यही है कि आपके समीप भी नजदीक बहुत दूर नहीं है, आप जुड़िए इन लोग से और एक बार तो दर्शन जरूर करिए। देखिए कैसी दिव्य व्यवस्था है, जो हमारे गुरुकुल की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, वैसा ही एक दिव्य स्थान हमारे लखनऊ महानगर में भी स्थापित है। आकर के कम से कम अनुभव करें, जो जगत में इस समय दुर्लभ है। आज हमारे अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, हमारे आश्रम के कोषाध्यक्ष जी रोज आके सेवा दे ही रहे हैं, प्रबंधक जी भी आ गए हैं आज और बाकी बहुत सारे सेवक कार्यकर्ता लोग यहाँ पर विराजमान हैं। तो सभी को इस व्यासपीठ से आशीर्वाद है, उनके हृदय में गुरु भक्ति बढ़े, भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, इस धर्म के प्रचार प्रसार में आगे बढ़े, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।